सिंह टेबल ब्लॉगर तरफ से नमस्कार। आपको मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध और अजीब जगह कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करने का ये कहानी है फिरोज शाह तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक उसका लड़का हुआ करता था। उसके मूड में आ गया कि मैं अपनी राजधानी को शिफ्ट कर सकूं, क्योंकि साउथ में पड़ता है दिल्ली, नॉर्थ में। तो सेंट्रल प्लेस में मुझे राजधानी शिफ्ट करनी है। तो उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट करने के लिए दौलताबाद को चुना और सारी दिल्ली में सबको हुक्म दिया। हमारी पत्नी खड़ी हैं साथ में, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और वो सारे सबको उसने बोला कि सारा राजपाट और सारा इस्टेब्लिशमेंट शिफ्ट करेगा दौलताबाद। इसके नाम पहले देवगिरी हुआ करता था, जिसको कि उन दौलताबाद नाम दिया, देवगिरी। और इस तरह से ये पूरी राजधानी शिफ्ट होके चली आई। ये गेट के पास कुछ तोपे वगैरह हैं, जो तोपों का इतिहास लिखा हुआ है। हर तोप की अलग कहानी है। तो अब जैसे ही इंटर कीजिएगा तोप की कहानी दिखाई पड़ेगी। ये सब ये जंजीरा फोर्ट है, अपने में बहुत ही सुंदर जगह है। समुद्र के बीच। हाँ, मुझे जाना है, यहाँ भी जाना है मुझे। गए दोबारा जाना है मुझे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये समुद्र के बीच में अपने में एक अद्भुत चीज़ है, ज़रूर जाना चाहिए। और देखिए कौन सी तोपों की कहानी है। ये चोर दरवाजा स्वर्ण दुर्ग, यहाँ मैं नहीं गया हूँ, यहाँ भी जाऊँगा। ये सिंधु दुर्ग, यहाँ भी नहीं गया हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ मुझे जानी है। और ये बुर्ज ये है, ये मेन यहाँ के बारे में। तो ऐसी कहानी, ये मेन एंट्री है। तो सारी राजधानी को उसने शिफ्ट कर दिया देवगिरी, जिसका उसने दिल्ली का से शिफ्ट कर दिया। और फिर जब यहाँ आने के बाद उसे बुरा लगने लगा और दरबारी लोग परेशान हो गया। फिर उसने आज्ञा दिया कि इसको फिर शिफ्ट किया जाए। ये देखिए किले का जो एंट्री, सेकेंड एंट्री, यहाँ कैसे लगे हुए हैं। छोटा सा गेट आने जाने का, और ये सिक्कड़ चेन है बांधने के लिए। ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर ये व्यू। और फिर राजधानी को उसने 5 साल के अंदर ही दिल्ली को प्रस्थान करा दिया। ये कहानी है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं ये जो मीनार है उसकी ओर जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सा मीनार है, दिखाई पड़ रहा होगा। ये तीसरा दरवाज़ा है। मैं आगे जाके दिखलाता हूँ, मेरी पत्नी फोटो में। और ये थर्ड डोर देखिए कितना ऊंचा है। हाइट इतनी है कि हाथी भी पास हो जाए। क्योंकि हाथी उसमें मेन सवारी होती, तो हाथी तो गुजारना ही चाहिए। एक्चुअली ये किला यादव किंग का बना हुआ था, और पहले से बना हुआ था, तो उसको उसने डेवलप करके ये मीनार उसका अपना एस्टेब्लिशमेंट है। अदरवाइज़ ये किला पहले से यादव कुल के राजाओं ने बनाया था, और फिर उसने इसको डेवलप किया। तो यहाँ का जो मेन जो अट्रैक्शन है, ये बुर्ज है। ये देखिए टूट फूट गए हैं काफ़ी। तो 700 साल पहले की चीज़ें, 800 साल रफली, 1300 शायद समथिंग। हिस्ट्री तो पढ़ा हुआ गूगल में, 13 समथिंग इसमें वो आया था। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट। सो ऑलमोस्ट 800 साल हो गए। और 8 साल में तो नेचुरली चीज़ें गिरने लगती हैं। आर्किटेक्चर देखिए कैसे मीनार बनते थे। ये सब सिपाहियों को ठहरने की जगह, यहाँ रहते होंगे गार्ड वगैरह। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा क्लोज देखते हैं। तो अब हम चल रहे हैं, एक लुक ले लें। ये जो थोड़े बहुत आपको दिखलाई पड़ रहे हैं चैम्बर टाइप बने हुए हैं, शायद इसमें गार्ड वगैरह रहते होंगे, गार्ड्स वगैरह रहते होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है। तो वो दिखाई पड़ रहा है। ये पीछे देखिए ये गेट, जिससे इंटर किए गेट, पीछे मेरा गेट, इसी से घुस रहा हूँ। ये गार्ड के सब कमरे हैं, गार्ड के कमरे हैं। गार्ड इसमें रहते होंगे।
ये गार्ड पहले इसी में रहते होंगे। ये इनका सोने बैठने का कुछ है एंट्री। ये देखिए अंदर ये ठंडा है, ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है। बाहर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है बट अंदर में काफ़ी ठंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटापा है और उसमें इन्फोर्समेंट होता नहीं था, तो आर्चिंग की हुई है, आर्च की स्ट्रक्चर आर्च किया हुआ इसमें काम की टीम है। हम लोग किला काफ़ी भगना अवस्था में है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। तो बहुत विहंगम रूप है। ये जो मीनार है यहाँ का मेन अट्रैक्शन मीनार है। जो मीनार है बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक पैसेज है, देखिए पैसेज, ये पैसेज है, ये पैसेज है और आगे मीनार है। तो और टॉप में मैं दिखलाऊंगा जूम करके, महल है उसमें, मैं ऊपर जाऊंगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो बर्दाश्त से बाहर है मेरे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए मीनार, जिसके बारे में मैंने बोला था, मीनार की खूबसूरती भव्य। इस पहाड़ के ऊपर भी महल है जहाँ मैं जा नहीं पाऊँगा, बहुत ऊंचा है, मेरी हिम्मत से बाहर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है। ये मीनार है, ये टूटे फूटे दीवार, ये एंट्री, महल में आने का एंट्री, किले में आने का एंट्री, ये पैसेज और ये मीनार। अब आगे को बढ़ के सब टूट फूट गए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है जो बोला जाए। टूरिस्ट है कम है, कम टूरिस्ट है, बेतहा गर्मी है जाड़े का। जाड़े में जून की गर्मी नज़र आ रही है, मई जून की इतनी ह्यूमिडिटी है, ग्लोबल वार्मिंग चरम पर है लगता है। ये मीनार से नज़दीक का दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। इकडे आहे का कोणी गडचिरोली? गडचिरोली वाला आहे का? ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। बड़े अच्छे स्ट्रक्चर है। पीछे महल के कुछ टूटे फूट, क्या बोला? अब कहीं कुछ नहीं है, अब हो गया, ये कहानी हो क्या। तो टूटे फूटे हिस्से हैं महल के। ये ऊपर जाने में कुछ है क्या? उधर उधर ऊपर जाके कुछ देखने का है क्या? कुछ है देखने का? आएगा ऊपर कुछ है घूमने का? अरे हाँ, मंदिर ते आहे बघण्यासारखंच आहे. मंदिर है? हाँ, ये ऊपर का हिस्सा, बहुत गर्मी, मैं तो जाऊंगी। किल्ला असा देखण्यासारखा आहे. तू त्याच्यावर जाऊन अब मेरा वीडियो करीब करीब ज़्यादा मैं बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, कुछ ज़्यादा यहाँ है नहीं। तो अब मैं जो मेन जो फोर्ट है वहाँ तक जाऊँगा। मैं ऊपर चढ़नी पड़ती है, वो मैं चढ़ूँगा नहीं, बस वहाँ तक जाके वापस में आ जाऊँगा। किला का पेरिफेरी काफ़ी बड़ा है, बड़ा किला है। लौट के आते हैं वहाँ से। इधर भी है, इधर पेरिफेरी किले का है, दूर तक चली आती है। इधर से किला 3 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर एरिया में ज़रूर फैला हुआ है, इससे कम किला का पेरिफेरी नहीं है। तो मैं जाऊँगा मेरी एंट्री, जैसा टॉप में गार्ड वगैरह या राजा रहता होगा, वहाँ से मैं लौट जाऊँगा। ये मैं थोड़ी सी किले की सीढ़ियाँ चढ़ गया, पहले बोला मैं नहीं चढ़ूँगा, लेकिन मैं चलो थोड़ा सा चढ़ के देखा जाए। और पीछे मीनार है, ये देखिए बीच में, जहाँ शायद राजा रहता था, तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने बोला ऊपर में राजा रहता था, उस ऊपर में जूम में दिखला रहा हूँ ऊपर। और यहाँ ये बीच में कैनल है,
जिससे बाहर का अटैक हो तो आ नहीं सके। ये कैनाल सिस्टम देखिए, उस ज़माने में ब्रिज था नहीं, तो इस किले को पानी से अलग कर दिया गया, जिससे कि अगर कोई बाहर से अटैक हो तो प्रोटेक्शन का सिस्टम क्रिएट हो जाए। क्योंकि वो इंटर करना चाहेगा, बाहर से अटैक होगी, किले के ऊपर से वो जगह जिसमें गोलियां दागी जाती थी, और ये पानी का सिस्टम है तो कोई घुस नहीं सकता था। और ये बुर्ज जहाँ से इंस्पेक्शन हुआ करता होगा, तो काफ़ी सिस्टमेटिक उसने बनाया था। अलग बात है कि फेल्योर हो गया, उसके दरबारियों ने दिल्ली जाने की गुजारिश कर दी और फिर दिल्ली वापस जाना पड़ा, वरना उसका आइडिया इतना बुरा नहीं था जितना कि तुगलक के बारे में बोला जाता है। ये पानी है, पानी पता नहीं कहाँ से आता है, तो ऐसा सिस्टम बना रखा था प्रोटेक्शन का। देखिए प्रोटेक्शन का, ये भी वर्टिकल वाल है। अगर किला में कोई घुस भी जाए तो कैसे एंट्री करेगा, ये वर्टिकल वाल है, बिल्कुल घुसने के लिए प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल वर्टिकल है। ये मैं कैमरा ले जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है देखकर, बड़ी वर्टिकल वाल है। चलते हैं। ये हम फिर आ चुके हैं। मैंने बताया कि महल टॉप पर जो दिखाई पड़ रहा है वो महल था, वहाँ राजा रहते थे। एक मंदिर भी ऊपर है, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो वाइफ भी साथ में, वो चल नहीं पाएंगी। और दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो फिर देवगिरी और दौलताबाद की कहानी सुनाना शुरू कर दूं, जो कि तुगलक के फरमान पर राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाया गया था, जो सेंटर प्लेस होगा और साउथ को और नॉर्थ दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेन किले का गेट, किला 4th गेट है। ये मीनार पीछे का, मीनार तो सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ होता था, ग्लैमर होता था राजाओं का, इसलिए मीनार स्ट्रक्चर किया गया। और ये स्टेप्स, इसी स्टेप से चढ़ कर लोग जाते हैं ऊपर। मेरी वाइफ ऊपर बैठी हैं, सामने बैठी हुई हैं, देखिए बैठी हैं। ये मिनरेट्स, ये सब कैनन वगैरह हैं जो टूट टाट गए हैं। ये सब स्ट्रक्चर उस समय के हैं जो सब ढह ढू गए हैं। किले का दीवारें, बुर्ज, सब किला भव्य होगा किसी समय। अब तो ये 800 साल बाद टूट फूट चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने शॉर्ट टाइम उसने किले को बनाया और फिर 5 साल बाद शिफ्ट कर गया, दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो इसी को तुगलकी फरमान बोलते हैं। मेरी पत्नी बैठी मुझे वेव कर रही हैं, और यहाँ से ऊपर आप जा सकते हैं किले के ऊपर। ये बच्चे ऊपर से आ रहे हैं। टाइम लगेगा बेटा ऊपर से जाने में? 1 घंटा और 1 घंटा 1-1.5 घंटा, इसको आधा घंटा लगता होगा। आधा घंटा लगता है? हाँ, हमारा क्या है, रुक के जाते रोज का है हमारा। कितने देर में पहुँचते हो? आधा घंटा और क्या है? हाँ, तोड़ना जाओगे तो हमको तो पक्का 1 घंटा लगेगा। हमें लगा 20 मिनट, तोड़ना। लेके जाएंगे तो 3 घंटे। हाँ, ये क्या बात बोले हो। ये लड़का मुझे पसंद है, चूँकि मैं खुद ही पहाड़ दौड़ता हूँ। वो वजन लेने के बाद 3 घंटा के रास्ते में बैठ जाऊँगा मैं जा ही नहीं पाऊँगा। ये दूर पहाड़ी दिखाई पड़ रही है, बुर्ज है, तो जाने में 1 घंटे लग जाएंगे। धूप में कोई मतलब नहीं बैठता है। तो मैं करीब करीब आपको दौलताबाद की कहानी सुना दिया, आने की कोई दिक्कत नहीं। वेल कनेक्टेड फोर्ट, और बस यादें हैं कि कैसे किसी आदमी के दिमाग फतूर ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और फिर बैक टू दिल्ली हो गया दोबारा। बट इतना ह्यूमन एफर्ट्स, इतनी बड़ा किला बनाना बहुत बड़ी बात है, ह्यूमन रिसोर्सेज से। आज भी कहे जाते हैं दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। दिल्ली। तो हमें किसी भी रूलर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आने वाले जनरेशन उसको गालियाँ दे, चाहे कोई भी हो और कितना भी पॉपुलर सत्ता में हो। उसे आम जनता की तकलीफ़ों को जानना चाहिए। लाखों लोग रास्ते में मर गए, और लाखों लोग जाते वक्त रास्ते में मर गए, पूरी दिल्ली उजाड़ गई। इसके बाद उस तुगलक वंश का नाश हो गया और लोधी वंश शायद पावर में आ गया। अब फिर लोधी वंश ख़त्म हुआ और मुग़लों का एम्पायर आ गया, पठानों का आया।
सकता है, सही होता है। तो मैं कह रहा था छोटे से रूप में मैं बंद करना चाह रहा हूँ कि अच्छी जगह आई है और यहाँ वेल कनेक्टेड है, आने में कोई तकलीफ़ नहीं है। दिल्ली से वेल कनेक्टेड है, नासिक से, पुणे से वेल कनेक्टेड है। सस्ते महंगे अच्छे होटल हैं, ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। और 12वां क्या है, ज्योतिर्लिंग है ना, हाँ 12वां ज्योतिर्लिंग घनेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भी जाइए। और एलोरा के बगल में ही है। औरंगजेब का मकबरा वो भी देखिए। द आई थिंक अशोक के बाद सबसे ज़्यादा रूल उसी ने किया इंडिया को। जो भी हो, अच्छा बुरा तो है ही है, जो उसने किया देश को, इतिहास को, सबको पता है। ये सब चीज़ें हैं और आइए देखिए और समझिए। बहुत ही इसके हज़ारों हज़ार वीडियो होंगे, मैं ये नहीं बोलता मेरा वीडियो कोई ख़ास है, बस मैं छोटा सा एक ग्लिम्स देना चाहता था कि क्या है दौलताबाद। इसी से मैं बंद कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। सिंह टेबल ब्लॉगर तब से नमस्कार, धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करें। थैंक यू।